अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया। आज हमने उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है लेक्चर नंबर 3 में। हमने पढ़ना है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी, अगर आपका कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया लाइक चैप्टर 1 से अभी तक, तो आप घबराने की कोई बात नहीं। मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपके टाइम में पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों? हाँ जी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें एक डायग्राम को पता होना चाहिए कि डायग्राम हमें क्या बता रही है। ठीक है ना? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सबसे पहले ना हमारे पास जैसे हमने पढ़ा है, ये देखिए, ये एक पॉइंट के साथ हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया है और इस स्प्रिंग के साथ आप एक मैस को अटैच करेंगे। जैसे आपने मैट्रिक में हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, ये वर्टिकल वाला है। तो जब आप इसको लाके ऐसे छोड़ेंगे एक्सपेंड करके, मतलब क्या कि आप इसको पहले आपने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है। जब आपने इसको एक्सपेंड कर दिया तो फिर इसमें कुछ चेंजेस आ गए, ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हुई इसमें, और ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही है इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐसे शो करूं तो ये मीन पोजीशन है, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी एक मीन पोजीशन है, इसको भी ठीक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बात आपको समझ आनी चाहिए। तो ये हमारी मीन और ये तो एक्सट्रीम। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसकी मूवमेंट अप डाउन से ना इस तरह एक हमारे पास साइकिल बनेगा। ये देखिएगा, 1 2 3। चले, तो मैंने 2 वेव्स बनाई है। यहां से वेव शुरू हुई, यहां खत्म हुई, यहां से अगली शुरू होगी, यहां खत्म होगी। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है बेटे? देखिएगा, तो ये तो है ना, यहां से यहां तक मैक्सिमम, इसे आप कहोगे एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। किसी एक पॉइंट पे जहां निकाला, लेट्स से इस पॉइंट पे अगर आप निकालते हैं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? उस पॉइंट के लिए भी हम ऐसे मार्क करते हैं। चले देखते हैं, ये देखिए, ये इस पॉइंट x के लिए, ठीक है। तो इसके लिए यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारा x के लाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दें आप, नो मैटर व्हाट एवर इट इज, ठीक है। और अब हम इस डायग्राम को ना दोनों को मिला के अगर ये हिस्सा यहाँ आ जाए तो ये तकरीबन एक तरह का सर्कल बनता है। सर्कल कैसे? ये देखिएगा, यहाँ एंगल 0, यहाँ एंगल है हमारा π/2 90, यहाँ पे पाई, ये है 3π/2 और ये बनता है बच्चों 2π कंप्लीट 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कि पूरा एक सर्कल हमारे पास, ये सर्कल का सेंटर है। और आपको पता है सेंटर से कहीं भी एक लाइन ले दो, लेट्स से ये एक लाइन है, इसका डिस्प्लेसमेंट एजिस तक क्या कहलाएगा? x नोट कहलाएगा, ठीक है। और एक ये जो लाइन कहलाएगी यहाँ पर, इसको आप क्या बोलोगे? x, क्योंकि ये कंप्लीट तो नहीं ना है। जैसे मैंने बताया मैक्सिमम x नोट है और किसी एक पॉइंट पे वो x यानी कि ये किसी एक पॉइंट पे इसके अकॉर्डिंग ये n है। तो अब आप इसको नाम देना जरूरी नहीं है, बुक वाले नाम दे, कोई भी दे सकते हैं। आप इसको O कह दे, इसको P कह दे, इसको N कह दे, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर, हमने फर्ज किया, ठीक है। अब पॉइंट P, एक पॉइंट P है, ये मूव कर रहा है, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ, अब रेडियस r कहते हैं, तो रेडियस हम क्या लेंगे? x नॉट। रेडियस r जो किसके इक्वल है? x नॉट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को x नॉट कहना आपने याद रखना, जिसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, याद रखिएगा बेटे, ओके। हाँ, न्यूमेरिकल में भी ये चीज याद रखिएगा। तो अब वो मूव कर रहा है, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो ये थी 2π/t, ठीक है ना। आपको याद हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमने इसका पढ़ा था, याद रखिएगा। तो बच्चों अब इसके अकॉर्डिंग ये सारा ग्राफ हमारा बन गया। अब हम बात करते हैं पहले हमारे डिस्प्लेसमेंट की। हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो हम इधर से कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये देखें, इस पॉइंट P की डायरेक्शन मूवमेंट है इस तरह, तो ये इस तरह मूव कर रहा है, ये इसका एंगल बन रहा है थीटा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये डायग्राम बहुत काम आने वाली, आगे हर टॉपिक में वेलोसिटी में एक्सेलरेशन में यूज होगी, याद रखिएगा, फेज में भी यूज होगी।
तो ये बनाते चैप्टर में यूज होंगे। तो बेटे देखिएगा, तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। हाँ, तो आप देखें इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ON है, हाइपोटेनस क्या है, OP है। तो आप कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ON ओवर OP। अब देखें ON किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x नोड को। तो ये आप बता दें कि जो ON है वो हमारा x है और जो OP है वो हमारा x नोड है, जिससे ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू x ओवर x नोट। x नोट यहां डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू x नोट साइन थीटा। आप इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x नोट साइन ऑफ थीटा। और ये थीटा क्या है, ये एंगल है जो वो मूव करेगा, जितना मूव करेगा उतना वो एंगल होगा उसका, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और एक और बात बच्चों, ये x नोट हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया, और ये जो x है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। आपको शॉर्ट में अगर ये पूछ ले इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करके दिखाएं, तो ये डायग्राम बनानी है सिंपल सी ये वाली, इसके साथ आपने ये एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, उससे नेक्स्ट में एक्सेलरेशन का, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज।